नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व के भूगोल की। और विश्व के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, यानी कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और विश्व के औद्योगिक प्रदेश में हम लोग उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कनाडा और यूएसए में है, उन औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, जिसमें सबसे फर्स्ट है न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, साउथर्न अपलेशियन इंडस्ट्रियल रीजन, ओहियो इंडियाना इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ लोअर मिसिसिपी वैली एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैलिफोर्निया इंडस्ट्रियल रीजन, ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन और सेंट्रल प्लेन इंडस्ट्रियल रीजन। यह जो 9 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन है वह यूएसए और कनाडा में है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो इन 9 में सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन एकमात्र ऐसा औद्योगिक प्रदेश है जो कि कहां पर है, कनाडा में। बाकी सभी जो है शेष वह यूएसए के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं औद्योगिक प्रदेशों में आज हम एक और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि वह औद्योगिक प्रदेश कहां विस्तृत है और उसमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक शहर हैं और वह किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश की। तो यहां आपको जो है उत्तरी अमेरिका का मैप नजर आ रहा होगा। और उत्तरी अमेरिका के मैप में यदि हम बात करें तो यहां तो है कनाडा और यहां है यूएसए और यहां है मैक्सिको। यहां जो है यहां है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। और इस अटलांटिक ओशन के तटीय क्षेत्र में जो कि यूएसए के साथ लगता है, उस तट पर यह स्थित है। और यह जो उत्तरी अमेरिका का जो कंप्लीटली जो कोस्टल एरिया है, जो अटलांटिक ओशन के साथ, अटलांटिक महासागर के साथ लगता है, उसके मध्य में यानी कि मिड पॉइंट में यह स्थित है। यहां देखिए, यहां इस अटलांटिक महासागर के कोस्टल रीजन के मिड में स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। तो यहां कौन सा है, यहां है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। यानी कि यहां कहां स्थित है, सबसे पहले तो हमें विस्तार पता होना चाहिए कि यहां कहां पर है। और जहां पे यहां स्थित है उसी के नाम पर जो है इनका नामकरण, औद्योगिक प्रदेशों का नामकरण किया गया। जैसे हमने पढ़ा सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर वैली में जो स्थित है उसे हमने सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन कहा। जो न्यू इंग्लैंड स्टेट में फैला हुआ है उसे हमने न्यू इंग्लैंड
इंडस्ट्रियल रीजन का, और उसी प्रकार यह जो है अटलांटिक महासागर का जो कोस्टल एरिया है उसके मिड में स्थित है, और वह जो उत्तरी अमेरिका और यूएसए के साथ लगता है उसके मिड यानी मध्य में स्थित है, और इसीलिए इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कहां स्थित है और इसमें कौन कौन से यूएसए के प्रांत या स्टेट्स आते हैं। तो देखिए, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले तो यह कहां स्थित है यह क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो यूएसए का भाग है, यानी यूएसए के कौन सा तट है? पूर्वी तट, जो कि किसके साथ लगता है? अटलांटिक महासागर के साथ लगता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के किनारे जो प्रांत है, कौन कौन से? पूर्वी तट के, एक तो है मैरीलैंड, मैरीलैंड, सेकंड है डेलावेयर, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, तथा न्यूयॉर्क प्रांत में विस्तृत है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी भी औद्योगिक प्रदेश को पढ़े तो सबसे पहले उसकी लोकेशन कहां है, क्या है, या कहां पर वह फैला हुआ है। तो देखिए, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन स्प्रेड अक्रॉस मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए के पूर्वी तट पर यह स्थित है। तो यह ध्यान रखना, यह एक ऐसा औद्योगिक प्रदेश है जो कि यूएसए के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, पेंसिल्वानिया में, इन राज्यों में विस्तृत है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर लोकेशन क्लियर हो गई होगी कि यहां पे कौन कौन से। अब सिंपल सी है कि यहां जो क्षेत्र है यहां तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, और कोस्टल रीजन है तो यहां पे कौन से उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ होगा? तो यहां जो है मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, यहां एक तो शिप इंडस्ट्री, जलयान उद्योग के लिए, सेकेंड रिफाइनरी के लिए, तेल शोधन के लिए, और थर्ड आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए यह प्रसिद्ध है। यानी कि मध्य अटलांटिक
तटीय औद्योगिक प्रदेश में तेल शोधन जलयान लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यानी कि इन दिस इंडस्ट्रियल रीजन या इन मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन देयर इज आयरन स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या शिप इंडस्ट्री और रिफाइनिंग इंडस्ट्री इज डेवलप्ड। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर उन उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ जिससे यानी कि रॉ मटेरियल के आधार पर, तो यहां तटीय क्षेत्र में है तो जलयान उद्योग बढ़ा, रिफाइनरी क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम के भंडार है तो रिफाइनरी उद्योग का भी विकास हुआ और साथ ही साथ यहां पर जो है लोहा अयस्क के खाने और इसीलिए यहां जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री का भी यहां पर विकास हुआ। यानी कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन कहां है और वहां पर कौन से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहां पर क्लियर है कि यूएसए में अधिकांश जो इंडस्ट्री आपको मिलेगी वहां मिलेगी, एक तो आपको लोहा इस्पात इंडस्ट्री यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई, सेकंड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई है और साथ ही साथ यहां पर शिप इंडस्ट्री का ज्यादा, कौन से, जो तटीय क्षेत्र है जो कोस्टल रीजन के आसपास है वहां पे इनका विकास हुआ है। जबकि जो मध्य वाले पोर्शन है जिसमें हम जो है ग्रेट लेक्स रीजन देखेंगे या फिर इंडियाना ओयो इंडियाना देखेंगे या मध्यवर्ती जो सेंट्रल प्लेन इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे तो वहां पर जो है कृषि आधारित उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ है क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल जो है वह एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर आपको एक तो रिफाइनरी, एक शिप और एक आयरन स्टील इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए ध्यान रखना कि यह जो है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश यह 3 इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट कि मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक जो प्रदेश है इसमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक शहर की। मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर। क्लियर हो गया कि इसके कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक शहर या औद्योगिक सेंटर है। तो इसमें सबसे प्रमुख आता है फिलाडेल्फिया। सबसे फर्स्ट कौन सा है? फिलाडेल्फिया। यह किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग यानी कि शिप इंडस्ट्री के लिए यहां जाना जाता है। उसके बाद आता है बाल्टीमोर।
बाल्टीमोर यह तेल शोधन कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरीज के लिए यह जाना जाता है। इसके बाद है बेथलहेम। बेथलहेम जो है यह आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। लोहा इस्पात उद्योग के लिए यह जाना जाता है। इसके बाद अगला है विल्मिंगटन। विल्मिंगटन विल्मिंगटन यह किसके लिए जाना जाता है? रसायन उद्योग के लिए, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए यह जाना जाता है। इसके अलावा अगला है एलन टाउन। एलन टाउन जो है यह आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है लंकास्टर। लंकास्टर जो है वह वॉच इंडस्ट्री के लिए। लंकास्टर यह घड़ी उद्योग के लिए। और इसके बाद इसमें एक और प्रमुख है, वह है न्यूयॉर्क। यह जलयान उद्योग के लिए। अब देखिए साथियों, कल जो क्लास हमने ली थी जिसमें हमने न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको न्यूयॉर्क के बारे में बताया, लेकिन वह गलती से मैंने लिख दिया। उसे आप सही कर देना और उसमें सही ये करना कि जो न्यूयॉर्क है यह मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है, जो किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग से। कल मेरी गलती से या मेरे द्वारा गलती होने के कारण उस न्यूयॉर्क को भी मैंने न्यू इंग्लैंड रीजन में डाल दिया या न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन में डाला था, उसको वहां से हटाकर या फिर न्यूयॉर्क को न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन में नहीं पढ़ें। न्यूयॉर्क जो है वह मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश जो है इसका प्रमुख औद्योगिक शहर है, जो किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपने विवेक के अनुसार सुधार कर लेना कि न्यूयॉर्क यदि आपसे पूछा जाएगा तो वह न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश का भाग नहीं है, वह मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश का भाग है। तो इसमें अच्छे से आप सुधार करना। कल वाली क्लास में मेरे से गलती के कारण जो है न्यूयॉर्क को वहां पर लिखा गया। क्लियर? तो इस तरह से हमें जो है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश में को लेके क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाता है कि यह जो मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, यह कहां पर विस्तृत है, कहां पर स्प्रेड है? तो देखिए, एन इंडस्ट्रियल रीजन स्प्रेड अक्रॉस मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, यानी कि पूर्वी तट पर, यूएसए के पूर्वी तट पर यह जो है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, इन प्रांतों में यह
फैला हुआ। और यहां पे कौन से इंडस्ट्री का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो देयर इज ऑयल रिफाइनरी, शिप इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इज डेवलप्ड। क्लियर। और इसमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, तो फिलाडेल्फिया किसके लिए है, जलयान उद्योग शिप इंडस्ट्री के लिए है, बाल्टीमोर यहां ऑयल रिफाइनरी के लिए है, बेथलहेम आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए है, विल्मिंगटन यहां केमिकल इंडस्ट्री के लिए है, एलन टाउन यहां आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए है, लंकास्टर यहां वॉच इंडस्ट्री के लिए है, और न्यूयॉर्क जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या शिप इंडस्ट्री के लिए प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो ये ध्यान रखना, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश में जो हमें पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा न्यूयॉर्क को लेके कि न्यूयॉर्क जो है किस औद्योगिक प्रदेश का भाग है। तो ध्यान रखना, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश का भाग है और यह किसके लिए जाना जाता है या यह प्रमुख किसका औद्योगिक केंद्र है, तो जलयान उद्योग शिप इंडस्ट्री का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्लियर। तो देखिए, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, फर्स्ट एन इंडस्ट्रियल रीजन spread across Maryland, Delaware, New York, Pennsylvania, New Jersey on the east coast of United States। यानी कि यह जो है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश यह यूएसए के पूर्वी तट पर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, डेलावेयर और पेंसिल्वानिया प्रांतों में विस्तृत है। मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज, जो मुख्य इंडस्ट्रियल सिटीज शहर या प्रमुख औद्योगिक केंद्र में फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, बाल्टीमोर ऑयल रिफाइनरीज के लिए, बेथलहेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, विल्मिंगटन केमिकल इंडस्ट्री के लिए, एलन टाउन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लंकास्टर वॉच इंडस्ट्रीज एंड न्यूयॉर्क शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हमें उत्तरी अमेरिका या फिर यूएसए के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले न्यू इंग्लैंड, जो कि सबसे पहले विकास हुआ था न्यू इंग्लैंड का, और न्यू इंग्लैंड के बाद जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है मिड अटलांटिक। अब न्यू इंग्लैंड और मिड अटलांटिक में जो मुख्य शहर है, न्यू इंग्लैंड में जो सबसे प्रमुख पूछा जाता है वह पूछा जाता है बोस्टन, जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहीं पर मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन में न्यूयॉर्क को सबसे ज्यादा पूछा था, जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए या शिप इंडस्ट्री के लिए, जलयान उद्योग के लिए जाना जाता। तो इस तरह से हमें एग्जाम में जो प्रश्न विशेष रूप से यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों में पूछे जाने की संभावना है, उसमें हमने मध्य अटलांटिक तटीय इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।